बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये। मेरे दोस्तों, मेरी ही तरह मोहम्मद रफ़ी साहब के इस दुनिया में चाहने वाले करोड़ों फैन आज भी मौजूद हैं जो उनके गानों को सुनना पसंद करते हैं। आज पुरानी राहों से। तो चलिए आज उनके लिए हम एक छोटा सा उनका किस्सा पेश करेंगे आपके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। दुनिया के रखवाले। इस साल मोहम्मद रफ़ी साहब का 100 बर्थडे है और सारी दुनिया में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। टूटे हुए ख्वाबों ने। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब आज भी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें करोड़ों लोग अपने दिलों में बसाते हैं। मेरा मन तेरा प्यासा। उनके गानों से अपनी जिंदगी को आरास्ता करते हैं। कोई जब अपनी महबूबा से दिल टूट जाता है तो गाने सुनता है, किसी को अपने महबूब को समझाना होता है तो सुनता है, कोई बर्थडे मनाता है तो उनके गाने सुनता है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। कुल मिलाकर आज भी गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, फकीर हो, रफ़ी साहब के फैन हैं। गाहों ने गाहों में जादू चलाना। तो ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब के दरिया दिली के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की एक आदत थी, उन्हें कोई भी जब उनसे सवाल करता था, मांगता था, तो वो कभी इनकार नहीं करते थे। भरी दुनिया में आखिर। उनकी जेब में जो कुछ भी होता था वो निकाल कर दे दिया करते थे। ऐसा ही एक किस्सा है। एक फकीर ने जब रफ़ी साहब से मांगा तो रफ़ी साहब ने अपनी जेब में हाथ डालकर जो कुछ भी था उसे दे दिया। वो जब याद आए। उनके एक सहयोगी ने कहा, रफ़ी साहब आप तो गिनते भी नहीं हैं, बिना गिने ही पैसे दे दिए आपने। तो रफ़ी साहब ने कहा कि मेरे दोस्त, जब मेरा अल्लाह मुझे बिना गिने देता है तो फिर मैं तो उसका छोटा सा एक बंदा हूँ। टूटे हुए ख्वाबों ने। मैं क्यों उसकी दी हुई दौलत को गिनूं? ये तो इसका हक था, इसका अधिकार था, मैंने इसे दे दिया। और देने वाला मैं कौन होता हूँ? देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। इतने दरिया दिल इंसान थे रफ़ी साहब कि किसी को परेशान नहीं देख सकते थे। एक मर्तबा एक फ़कीर बैठा हुआ था, लाइन में लगा हुआ था। जब भी रफ़ी साहब अपने स्टूडियो से बाहर निकलते तो बहुत सारे लोग उन्हें देखने आया करते थे। ऐसे ही एक फ़कीर थे, वो बैठे हुए थे काफ़ी देर से रफ़ी साहब के इंतज़ार में। तो रफ़ी साहब उनके पास गए तो वो बोले, रफ़ी साहब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका गाना सुनना है, आपकी आवाज़ में बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट। रफ़ी साहब ने उनको वहाँ से उठाया, फिएट कार में अपनी लेकर बैठाया इज्जत से, बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद उन्होंने उनको गाना सुनाया। वो खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब रफ़ी साहब ने गाना सुनाने के बाद फिर उनको एक 100 रुपये का नोट भी दिया और फिर उन्हें बहुत प्यार से अलविदा कहा और रफ़ी साहब अपने रास्ते आ गए, वो अपने रास्ते चले गए। ये मिजाज थे उस इंसान के जिसे आज भी दुनिया याद करती है। जी खैर, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह पाक रफ़ी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अगर आप भी दुआ करते हैं तो एक आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा वीडियो के नीचे। और अभी के लिए शुक्रिया मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द इंशाअल्लाह।